तो हमने अच्छा रिकॉर्डिंग अभी शुरू हुई है, चलो। जो भी -1 भी जीरो के करीब और 1 भी जीरो के करीब है, तो हम जो लार्जेस्ट नंबर है उसको हमने रिटर्न कर देना, जो कि उसने क्वेश्चन के अंदर भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्लियर है इस आपको? यस जी सर। सर। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, क्लोजर्स का एक वेरिएबल बनाया, उसके नाम की जीरो इंडेक्स वाली जो वैल्यू वो हमने उसको पास कर दिया यहाँ पर। फोर का लूप लगाया हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया, इफ, अच्छा ये एबीएस हम कह सकते हैं ये एब्सोल्यूट है, इसको हम तब लगाते हैं जब हमने जीरो को फाइंड करना हो। ये आप कह सकते हैं कि प्री डिफाइंड चीज है एक, ठीक है, कि जिससे हम चेक कर सकते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो जीरो के करीब है कि नहीं। अच्छा, अब इधर मैं आगे जाके यहाँ पे मैंने एबीएस नहीं लगाया, वो क्यों नहीं लगाया वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, अभी देखें, इफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स लेस देन है एब्सोल्यूट ऑफ क्लोजेस्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर है मेरे पास जीरो पे इंडेक्स है -4, ठीक है, और मैंने क्या लिखा है, और एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इज इक्वल है एब्सोल्यूट ऑफ क्लोजेस्ट, ठीक है, एंड क्या एक्स ग्रेटर देन है क्लोजेस्ट के। और मैंने क्या किया यार, देखें इधर मैंने एबीएस नहीं लगाया, एबीएस इसलिए नहीं लगाया, देखें या तो वो लेस हुई तो मैंने एबीएस को लगाया, या तो वो इक्वल हुई फिर मैंने एबीएस को लगाया। अगर ग्रेटर होगी देखें फिर मैंने एबीएस का नहीं लगाया, ठीक है। अगर तो वो है चाहे डेफिनेटली हमने तो वो देखनी है जो वैल्यू क्लोजेस्ट है, जो के जीरो के करीब है, ठीक है। अब इसके अंदर ये मैं यहाँ पे गलत बोल गया हूँ, ये हमने जीरो लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले कह दिया इंडेक्स, ये जीरो वैल्यू है। ये मैं आपको इंडेक्स कह गया पहले, ये वैल्यू है जीरो। अच्छा, अगर तो ये जीरो के करीब है तो फिर सिंपली हमने क्या किया, क्लोजस इज इक्वल एक्स, उसके अंदर हमने पास कर दिया और सिंपली मैंने इसको रिटर्न कर दिया। ये क्लियर है क्वेश्चन? सर वो जीरो इंडेक्स नहीं है, लाइक -4 नहीं, नहीं आएगा? वैल्यू है ये। अच्छा। मतलब जो इस इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी होगी वो है। ये देखें इसके अंदर हमारे पास 1 आया, 1 सबसे करीब है जीरो के। और इसी तरह इधर हमारे पास जो सा लॉन्गेस्ट होगा वो रिटर्न हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर है ये सबको? जी सर। ओके। तो फैन ने आगे क्योंकि एक लूप लगी, जब भी एक लूप लगेगा वो लीनियर अप्रोच है, जब भी दो लूप्स लगेंगे वो क्वाड्रेटिक अप्रोच है, जब भी हम बाइनरी सर्च वाला काम करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा लोगन हो जाएगा उसका। मीन्स के बाइनरी सर्च के अंदर हम क्या करते हैं, मिड निकाल लेते हैं, फिर लेफ्ट और राइट पे जाके वो चेक करता है, जिससे हमारे पास जो लीनियर और क्वाड्रेटिक के अंदर टाइम लगता है वो लीनियर के अंदर नहीं लगता। अच्छा, एक और है हमारे पास क्लीमिंग स्टार्स। अच्छा, ये क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल आप पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। अब पहाड़ के ऊपर आप किस तरह चढ़ सकते हैं, लाइक अब अक्सर हम अपने घर में सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। अब कभी कभी हम दो दो स्टेप्स लेके जल्दी जल्दी चल जाते हैं ऊपर, कभी कभी एक एक स्टेप लेके हम सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी उससे मिलता जुलता ही है। यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयर केस, इट टेक्स एन स्टेप फॉर रीच द टॉप, लाइक हम सीढ़ियों से अपने छत पे जाते हैं, लाइक इस तरह। ईच टाइम यू कैन इधर क्लेम 1 और 2 स्टेप्स। जब हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं कभी एक स्टेप भी ले लेते हैं, कभी दो भी ले लेते हैं, कभी तीन भी ले लेते हैं। इन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट वेज यू कैन क्लिम टू द टॉप, कितनी वेज से हम ऊपर जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। एन हमारे पास 2 है, मीन्स के अब यहाँ पर आउटपुट में है 2। अच्छा, अब मीन्स के इसमें ये लिखा हुआ कि दो वेज हैं कि हम जिससे टॉप पे जा सकते हैं। एक हम 1 1 स्टेप लेके भी जा सकते हैं और एक हम सिंपल सीधे 2 स्टेप्स भी ले सकते हैं, तो मीन्स के 2 स्टेप्स हैं कि हम टॉप पे जा सकते हैं। और इसी तरह ये है, अब यहाँ पे 3 स्टेप हैं। अब 3 स्टेप में एक एक स्टेप लेकर भी ऊपर जा सकता हूँ, ठीक है। एक स्टेप लेता हूँ फिर 2 स्टेप लेकर भी ऊपर जा सकता हूँ, या फिर पहले मैं 2 स्टेप भी ले सकता हूँ फिर एक स्टेप भी ले सकता हूँ। ठीक है जी, ये क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? वो सर इसकी लाइक अप्रोच क्या है, एक सैंपल की समझ आ गई है। अप्रोच मीन क्या कह रहे हैं आप? मतलब कोड भी एक बार बता दें। नहीं, हाँ वही बताने लगूंगा, आप क्वेश्चन क्लियर है? जी सर। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, ए, एक मिनट है,
ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया है, ए और बी, ए के अंदर भी मैंने वन को पास कर दिया और बी के अंदर भी मैंने वन को पास कर दिया है, क्योंकि मैंने यही देखना है कि कितने स्टेप्स लेकर मैं ऊपर जा सकता हूँ। फोर का लूप लगा लिया, एन। अब मैंने क्या किया, ए और बी, अब इसके अंदर मैंने यही काम किया है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टेप लेके भी जा सकता हूँ ऊपर, दो स्टेप लेके भी ऊपर जा सकता हूँ। अब बी के अंदर वन आ गया फॉर एग्जाम्पल मेरे पास। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने ये किया है कि फॉर एग्जाम्पल ए और बी का एक बना लिया। आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है। बी, जिसके अंदर बी के अंदर क्या है हमारे पास है, लाइक हमने एक स्टेप ले लिया फर्स्ट ऑफ ऑल, और फॉर एग्जाम्पल उससे आगे हमने क्या किया, ए प्लस बी को प्लस ए एडिशन करवा दी। मीन्स के फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक स्टेप लिया, देन हमने ए प्लस बी को मीन्स मीन्स के उसमें प्लस कर दिया। मीन्स के पहले मैंने एक स्टेप लिया, फिर मैंने दो स्टेप्स ले लिए, और सिंपली मैं ऊपर टॉप पे पहुंच गया, और सिंपली मैंने क्या किया, रिटर्न कर दिया ए को। ये फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टेप लिया पहले, जो कि बी को मैंने पास किया। बी के बाद मैंने क्या किया, ए प्लस बी को प्लस करवा दिया। मीन्स के पहले मैंने एक स्टेप लिया, फिर मैंने एक स्टेप लिया बिल्कुल एक ही, बस मैंने उसके अंदर एडिशन करवा दी, जिससे जो हमारा आंसर था वो 3 आ गया। ये क्लियर है आपको? इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी लीनियर होगी, क्योंकि एक लूप लगी है। क्वेश्चन क्लियर है ये वाला? ओके सर। हम्म। सर इसकी किसी बड़े नंबर से रन थ्रू कर लें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब आ जाता है 10 आ जाता है, हमने 10 जी पे सर। पहुंचना है। ये नंबर हाँ ठीक है, ये बड़ा ही है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने 10 पे पहुंचना है। अब 10 पे हम किस तरह पहुंच सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अब इसमें ये हो सकता है कि अब ए के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है अब, क्योंकि अब हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है उस तरह की। फॉर एग्जाम्पल ए के अंदर हमारे पास आ जाता है ए, हम कोई भी ले सकते हैं इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल। अगर हमारे पास ए के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम 5 आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगर हम 5 ले लेते हैं, ए प्लस बी एडिशन करवाते हैं, ये तो 15 बन गया। चलो यहाँ पे भी 15 ले लेते हैं अभी, इस पे ना जाए। अच्छा फॉर एग्जाम्पल 15 पे मैंने पहुंचना है, अब ए के अंदर मैंने 5 5 आ गया मेरे पास, ठीक है। ए प्लस बी मैंने एडिशन करवा ली, ए प्लस बी, ए प्लस बी के अंदर भी 5 प्लस 5 आ गया, तो मेरा जो आउटपुट है वो भी 15 आ गया। ठीक हो गया? इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो लीनियर होगी। सर ये एन में फाइव कहाँ से आया? जी, ए में फाइव कैसे आया? मैं ये मेरा ये क्वेश्चन है। ये देखे ना, ये बी, बी वाला, बी का जो वन था वो ये है, ए का, ए प्लस बी, ये भी मैंने यहाँ पे दोनों को वन वन किया हुआ पास। ये देखें ए और बी के अंदर वन वन पास किया हुआ मैंने, ए प्लस बी मैंने उसकी बस एडिशन करवा ली। नहीं, जो आपने कहा था ए में फाइव आ गया, वो फाइव कहाँ से आया? मेरा क्वेश्चन ये है। वो अभी एक एग्जांपल थी ना, वो एग्जांपल अब इधर है नहीं, यहाँ पे दो ही एग्जांपल दी हुई हैं। वो सर ने बात की थी अगर बड़ा नंबर आ जाए, उस बड़े नंबर की मैंने बात की थी, जी सर उसमें मेरा मैंने एग्जांपल ली थी। मेरा मतलब था 0 से 1 से स्टार्ट करें और लूप के अंदर चलते जाएं 10 तक। सपोज एन 10 है तो फिर कैसे हम रन थ्रू कर सकते हैं। तो हम अगर ऐसा करेंगे कि ना, अगर हमने ए में 2 स्टेप्स लिए हैं, तो हम 2 स्टेप या 1 स्टेप, जिस तरह हमें एक्सप्लेनेशन में कहा गया ना, या हम 2 स्टेप्स पहले ले सकते हैं या 1 स्टेप। 2 और 1 के स्टेप से या 2 2 के स्टेप से हम तब तक चलते रहेंगे जब तक हमारी फोर लूप खत्म नहीं हो जाती। मतलब हमारे पास 10 तक पहुंचना था ना, 10 नंबर तक, तब तक हम 2 या 1 स्टेप्स लेते रहेंगे जब तक हमारा 10 के इक्वल नहीं आ जाता वो। आपकी मर्जी, आप 1 स्टेप लेके जाओ या 2 स्टेप लेके जाओ, बस हमने ए बी में वो स्टेप्स ऐड कराते गए हैं। जब वो ऐड हो के इक्वल हो जाएगा एन नंबर के, तब हमारी लूप खत्म हो जाएगी और जितने स्टेप्स हमने लिए हैं वो हमें रिटर्न कर देगा। मे बी। तो सर इसको ट्राई रन कर लें, 0 से शुरू करें, स्टेप पहले 1 से, B1, उसके बाद लूप के अंदर आएगा तो फिर देखते जाते हैं सर क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल नंबर इसके ये एग्जांपल पकड़ ले, हम इसके साथ कर लें। नहीं सर, एन को 10 कर लें हम। एन इज इक्वल एन, टू 10 कर लें। ठीक, और ठीक अब हो गया, A0 A1 हो गया और B1 हो गया, लूप के अंदर हम आ गए। ठीक हो गया। आगे 4 के लूप के अंदर आ गए हम, जी सर, अब 10 आ A1 गया। है B1 है, यहाँ से सर चलते जाते हैं लूप के अंदर ना, ड्राई रन हो जाएगा जब तक 10 नहीं आता। हम ए की वैल्यू देखते जाते हैं, हर हर इटरेशन के अंदर ए कितना होगा, बी कितना होगा। फिर इस तरह क्लियर हो जाएगा।
ठीक। अगर सर हम ये फोर लूप का लूप एक्सेस में, जी। सर ये लूप कैसे काम कर रहा है अंडरस्कोर के साथ? क्या? सर ये लूप कैसे काम कर रहा है? ये देखे ना, फोर का लूप हमारा 3 है, एन के अंदर सर 3 वो स्टेप्स। वो ठीक है, बात नहीं, ये अंडरस्कोर की बात कर रहा हूँ, ये सर यहाँ और अंडरस्कोर। आप इधर आई भी लगा सकते हैं, फोर के आगे कुछ भी और लगा सकते हैं, फोर आई इन रेंज, फोर आंसर इन रेंज। सर जब हम आई यूज ना कर रहे हो तो अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं हम। ये वैसे कन्वेंशन है। अगर आपको आई की जरूरत नहीं है तो फिर लूप के अंदर आप फॉर अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हर इटरेशन में ये खुद ब खुद एक से बढ़ता जाएगा, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम्म। अच्छा, अब 10 था, 10 की हमने बात की, इधर आ गया हमारे पास 10। अच्छा, अब इधर क्या हुआ, ए बी। अब बी, इसके अंदर भी हमने क्या किया, बी का हमारे पास आ गया, जो कि हमारे पास 1 था। अच्छा, अब ए प्लस बी हमारा हुआ, वो कितना आ गया, 1 1। 1 प्लस 1 हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया, 3 आ गया। अब क्या हुआ कि 4 का लूप दोबारा घुमा। अब क्या हुआ, फिर ए के अंदर हमारे पास 1 आया, ठीक सर है। थ्री फिर थ्री हमारे पास, कैसे आ गया? सर सॉरी सर, थ्री आया या टू आएगा सर? नहीं नहीं, 1, जो कि 1 तो ये है ना बी वाला। जी सर। तो ए प्लस बी जो करके हुआ वो 2 हो गया। जी सर। सो तो वो टू, उसको उसको मिला के वन, कह रहा हूँ ना मैं आपको, वन 3 आ प्लस। गया। सर इस वक्त वन, ए भी वन है और बी भी वन है, तो वन प्लस वन टू हो जाएगा ना? नहीं सर, बी वाली की अलग होगी ना, बी वाला का, बी वाला भी 1 है ना। जी सर, बी वाला वन हो गया, वो ए के अंदर चला गया, वो खत्म हो गया। अब ए हाँ, प्लस बी की वैल्यू इस वक्त क्या है सर? वो तो 2 है। तो सर बी के अंदर टू जाएगा ना इस पहले इटरेशन के अंदर? मैं अब मिला के बता रहा था सर आपको। सर ये अलग अलग नहीं जाएगा? ए, बी जो है वो ए के अंदर जाएगा, ए प्लस बी जो है वो बी के अंदर जाएगा। बिल्कुल। तो सर पहली इटरेशन जब खत्म होगी तो ए की वैल्यू वन होगी, बी की टू हो जाएगी। सही है सर? जी बिल्कुल। ठीक है सर। सर नेक्स्ट इटरेशन। फिर 4 का लूप चला। अब जी फिर बी के अंदर आया 1, ए वाला अब हो गया 2 हो गया, ठीक है। और अभी जो हमारा था 2 हो गया, ठीक है। ए प्लस बी, ये फिर हुआ, ये अब हो गया 4 हो गया हमारे पास। सर अब फोर ओके कैसे ओके। हो गया सर? पहले 2 था ना, 2 के अंदर फिर ए प्लस बी हुआ। पहले तो एक था। नहीं नहीं, बी के अंदर, अब देखे ना, पहले बी के अंदर 1 था, ए प्लस बी किया वो 2 हो गया। मीन्स के ए के अंदर आ गया 1, बी के अंदर आ गया ए प्लस बी करके 2 आ गया। फिर 4 का लूप घुमा। अब ए के ठीक अंदर है। क्या आ गया, अब ए हो गया 2, फिर ए ठीक है प्लस सर। बी हुआ। ठीक है सर। सब फोर हो जाएगा। जी। फिर 4 का लूप घुमा, अब 3 आ गया। अब यहाँ पे आ गया 6, अब ये तो 9 बन गया। तो 10 एग्जाम्पल के हिसाब से अब, या तो 11 होता है, फिर तो हम कह सकते थे इसको। रिटर्न कर दिया ए बी को। क्या लगता है आपको यहाँ पे? सर इसको दोबारा से रब करके सिर्फ हर इटरेशन के अंदर हम डालते जाते हैं, फिर शायद इजी हो जाएगा सर। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं दोबारा। इसको चैट से करवा लें एक दफा हम। जी हाँ सर। कोड उससे कर लें, वो जो पाइथन का, पाइथन, नहीं सर उससे करवा लें, वो जो है ट्यूटर जो है पाइथन का। ओके। इसने अंदर भी बता ही दिया है।
अच्छा फॉर एग्जांपल हमारे पास अब है, ए के अंदर 1 था, बी के अंदर भी 1 था। अब स्टेप ए के अंदर हमारे पास ए था 1 हो गया, बी हमारे पास 2 हो गया, स्टेप 2 के अंदर ए हो गया हमारे पास 2 और बी हो गया 3। अच्छा फॉर एग्जांपल हमने 4 स्टेज तक चलना है, तो इस तरह से हम चल रहे हैं, ठीक हो गया। और ये बी 2 हो गया यहाँ पे, ये तो ठीक जा रहा है, ए ठीक है, हमने ए को रिटर्न करवाया, बी को रिटर्न नहीं करवाया। मीन्स के बी ए, ए+b, ठीक हो गया, ये 3 हो गया यहाँ पर, a+b। अच्छा जो पहले वाला ए था और बी, हम इस तरह से करके उसके एडिशन कर रहे हैं मेरे ख्याल में, इस तरह। अच्छा इसके अंदर जो बी है ना, ये मेरे ख्याल में इसमें ये, लेकिन अगर यहाँ पे 3 है तो फिर यहाँ पे ये 5 कैसे हो गया? हम्म, देखते हैं वहां पर, तो यहाँ पे देखते हैं इसको हम। अच्छा जी, एन हमारे पास 4 आ गया, ठीक है, ए हमारे पास 1 था और बी भी हमारे पास 1 आ गया, ठीक हो गया, 4 का लूप चला, ठीक है, अभी पहला लूप हमारा 4 का लूप चला, ठीक है, ए और बी, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं यहाँ पे ये क्या करता है, ए और बी, ए 1 था, बी भी 1 था। अच्छा इसमें क्या हुआ, ए हमारे पास जो कि 1 आ गया, बी के अंदर ए+b करके वो 2 हो गया हमारे पास, जो कि हमारे पास ये आ गया। फिर 4 का लूप घूमेगा अब 1 के लिए। अब क्या हुआ, ए जो कि ए पहले भी 1 था, 1 1 2 हो गया, बी 3 हो गया। आई थिंक जो a+b हो रहा है ना, आई थिंक जो ए इसका ये हुआ है ना, ये उसको ए और +b 1 उसको कंसीडर करके ये इसको 3 कर रहा है। जो पहले मैं वहां पे बता रहा था कि a+b करके 4 हो रहा है, वो गलत बताया मैंने। a+b करके वो 3 हुआ है, ये मीन्स के ये अगेन a+b नहीं हुआ, ये ए इसका जब हमने ए हुआ उसका देन बी हुआ है, देन वो 3 हुआ। फिर 4 का लूप चला, अब आ जाएगा ए के अंदर 3, बी के अंदर 5 आ जाएगा, जो कि उसके अंदर पहले हमारे पास 2 था, ठीक हो गया। फिर 4 का लूप चलेगा, अब आई थिंक हमारे पास बी के अंदर 8 हो जाएगा, जो कि हमने उधर भी देखा चैटजीपीटी के ऊपर। हाँ बी के अंदर 5 आ गए, बी के अंदर ए और बी, ठीक है, बी के अंदर 8 आ गया, ठीक हो गया। ये क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर है सर। सर इसका मतलब एक इटरेशन के अंदर पहले ए ऐड नहीं होगा, बी की वैल्यू वही रहेगी, नेक्स्ट इटरेशन में जाके चेंज हो जाएगा वो। मीन्स के वो ए की इसके अंदर यही कर रहा है ना, मुझे लग रहा था a+b 1+1 हो रहा है, लेकिन नहीं, वो ए जब वो हो रहा है उसकी उसको ही पकड़ रहा है, देन उसको ऐड करी जा रहा है उसके अंदर। जी सर। आई होप कि ये क्लियर है सब आप सबको। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लीनियर होगी क्योंकि एक लूप लगा है। जी और किसी का क्वेश्चन है मिस, आपके है क्वेश्चन तो बता दें। मिस अभी है, मिस महक, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर आपने करना है तो आप करते हैं, वरना फिर मैं कर देती हूँ। कर दें आप मिस। ओके। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी मैम, विजिबल है। और मेरी आवाज भी ठीक आ रही है? जी मैम। हमारे पास है प्रॉब्लम 704 बाइनरी सर्च। Given an array of integer nums which is sorted in ascending order and an integer target, write a function to search target in nums. If target exists, then return its index, otherwise return -1. You must return an algorithm with O log n runtime complexity.
अब इसमें उन्होंने हमें कहा है कि हमने ना सिंपली इसमें बाइनरी सर्च करनी है। हमारे पास नम्स के नाम से एक एरे दी गई है इंटीजर्स की जो ऑलरेडी सॉर्टेड है, और हमने उसमें से फाइंड करना है टारगेट के हमारा जो वो टारगेट वाला नंबर है उस एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब हम बाइनरी सर्च करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर एक लेफ्ट में इनिशियलाइज कर देंगे और एक राइट पॉइंटर एंड में इनिशियलाइज कर देंगे, और फिर हम उसका मिड निकाल लेंगे। फिर हम क्या करते जाएंगे, मिड को कंपेयर करेंगे कि अगर मिड लेफ्ट हाफ वाले में मिड अगर टारगेट के इक्वल आ जाता है तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे मिड को। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर मिड टारगेट से छोटा है तो हम लेफ्ट राइट वाली साइड को खत्म करके मिड -1 करके उसे राइट के इक्वल कर देंगे। और अगर जो मिड है वो हमारा छोटा बड़ा आ रहा है, मतलब सॉरी, अगर मिड हमारा छोटा आ रहा है तो हम लेफ्ट वाली साइड को खत्म करके लेफ्ट को आगे इनिशियलाइज करवा देंगे मिड+1। और अगर हमारा मिड छोटा आ रहा है टारगेट वाली वैल्यू से तो ना हम राइट को इनिशियलाइज कर देंगे मिड -1। इसे ना इधर देख लेते हैं कोड पे और ड्राई रन कर देते हैं। हमने किया लेफ्ट को 0 पे इनिशियलाइज किया और राइट को किया हमने लेंथ नम्स -1। मतलब हमारी लेंथ है 0 1 2 3 4 5 6 6 है, तो ये 5 वाले पे राइट हमारा 5 इंडेक्स पे, मतलब इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है तो वो 5 इंडेक्स पे ना हमारा राइट इनिशियलाइज हो जाएगा। हमने एक लूप लगाई वाइल की, हमने किया कि जब तक हमारा लेफ्ट राइट से छोटा है तब तक लूप चले। फिर हमने मिड निकाली। मिड हम कैसे निकालेंगे, हम लेफ्ट प्लस राइट को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारी मिड आ जाएगी। मतलब हमारे पास ऐसा समझें, लेफ्ट था, लेफ्ट है 0 प्लस राइट है हमारे पास 5, लेन -1 स्टार्ट में 5। तो अब 0+5 हमारे पास हुआ 5। 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग आता है, तो हम उसका पॉइंट वाले नंबर नहीं, पहला नंबर ले लेंगे 2। अब हमारे 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 0 1 2, 2 पे हमारे पास 3 है इस वक्त। अब हमने चेक किया इफ नम्स मिड इज इक्वल टू टारगेट। हमारे पास तो नम्स मिड में 3 पड़ा हुआ है, नम्स मिड में 3 पड़ा हुआ है जो हमारा टारगेट के इक्वल नहीं है। फिर हमने एक एलिफ स्टेटमेंट वो की कि अगर हमारा नम्स मिड टारगेट से छोटा है, टारगेट से छोटा है ना, 3 टारगेट <9 है, तो हमने क्या कर दिया, लेफ्ट पॉइंटर को मिड+1 कर दिया। अब हमारा पहले मिड 3 पे था लेफ्ट पॉइंटर, जब मिड+1 आया तो अब हमारा जो लेफ्ट है वो 5 पे आ गया है और ये एल्स वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। फिर हमारे ऊपर वापस जाएगा, वो फिर मिड निकालेगा। अब हमारे पास लेफ्ट क्या है, 0 1 2 3, 3 इंडेक्स है हमारे पास लेफ्ट। 3 प्लस राइट सेम वही था, 3+5 किया 8 आया, 8 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 4 आया। मतलब हमारा मिड जो है अब वो 4 इंडेक्स है। हम 4 इंडेक्स पे वैल्यू देखते हैं क्या है, 0 1 2 3 4। 4 पे हमारे पास 9 पड़ा हुआ है। मतलब इफ नम्स मिड इज इक्वल टू टारगेट, हाँ टारगेट के इक्वल आ गया तो हमने रिटर्न कर दिया मिड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा। अदरवाइज हमारे पास उसमें कोई वैल्यू नहीं मिलती। मतलब अब जैसे ये वाली हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, इसमें नम्स देखें -1 0 3 5 9 12 है, जबकि हमारा टारगेट जो है वो 2 है। तो ना ये लूप चलेगी सारी, हमें जब कोई मिड के बराबर या टारगेट के इक्वल ये कोई वैल्यू नहीं मिलेगी और हमारे लेफ्ट और राइट इंक्रीज होते रहेंगे तो ये हमारी वाइल लूप खत्म हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट फिर राइट से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये लूप खत्म हो जाएगी तो हमने क्या किया, रिटर्न -1 कर दिया। वो हमारे पास जब हमें टारगेट नहीं मिला तो वो उसने हमें आउटपुट कर दिया -1। रन करके देख लेते हैं।
समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन है किसी का नो मैम, क्लियर इससे है। रिलेटेड? ओके, कोई बता सकता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? लॉग एन होगी मैम। हाँ, ओ लॉग एन होगी, बाइनरी सर्च की ओ लॉग एन होती है। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन ही होगी, क्योंकि हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की। सबमिट पे कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, पैलिंड्रोम नंबर। गिवन एन इंटीजर x, रिटर्न ट्रू इफ x इज अ पैलिंड्रोम, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अब हमारे पास पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है कि ना, इधर देखें, एन इंटीजर इज अ पैलिंड्रोम व्हेन इट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हमारे पास x इज इक्वल टू 1 to 1 है। अब हम इसका रिवर्स भी करें तो हमारे पास क्या आता है, 1 to 1 आता है। तो अगर इस तरह हुआ तो हम ट्रू रिटर्न कर दें, अदरवाइज अब इसमें देखें, जो हमारे पास नेगेटिव नंबर होता है ना, वो कभी भी पैलिंड्रोम नहीं होता, क्योंकि जब हम इसे लेफ्ट टू राइट ट्रीट करेंगे तो ये -121 होगा। लेकिन जब हम इसे राइट टू लेफ्ट वो करेंगे ना, तो ये हमारे पास आएगा 1 to 1 फिर माइनस, तो ये पैलिंड्रोम नहीं होगा। और जो हमारा कोई नंबर हो आखिर में जीरो आ रहा हो, मतलब जितने भी जीरो वाले नंबर हो ना लास्ट में, तो वो भी हमारे पास पैलिंड्रोम नहीं होंगे, क्योंकि हम इसे देखें लेफ्ट टू राइट रीड करें तो ये 1 0 बनता है। लेकिन अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे तो ये 0 1 बनेगा। इसी तरह 100 हो, 1000 हो, उनके सारे जीरो पहले आ जाएंगे तो वो हमारे पास पैलिंड्रोम नहीं नंबर बनेगा। ये क्वेश्चन की समझ आ गई है कि क्या है इसमें, क्या बताना है हमें? जी मैम, क्लियर है। ओके, हाँ, कोड की तरफ चलते हैं। इसमें हमें स्ट्रेटेजी भी समझ आ जाएगी कि हमने कैसे किया। हमने पहले ना एक इफ लगा दिया कि अगर हमारा नंबर 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव है, तो वो ऑब्वियस है, वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। और अब हम x डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0, ये उस जीरो वाले केस के लिए है, मतलब हमारा जो लास्ट डिजिट है ना वो 0 के इक्वल आ जाता है ना, तो वो भी हमारे पास पैलिंड्रोम नहीं होगा। और x इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ 0 है ना, वो इट सेल्फ पैलिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि हम 0 को जैसे भी पढ़ें लेफ्ट राइट, वो सिर्फ 0 है तो वो हमारे पास पैलिंड्रोम होगा। इसलिए हमने ये कंडीशन भी लगाई कि x जो है पूरा नंबर वो 0 के इक्वल ना हो। अगर ये कंडीशन ऐसे है कि x हमारा 0 से छोटा है, या x का जो लास्ट वाला डिजिट है वो 0 के इक्वल है, तो वो हमारे पास पैलिंड्रोम नहीं है, इसलिए वो रिटर्न करा दे फॉल्स। अदरवाइज हमने एक इन वेरिएबल लिया रिवर्स्ड हाफ के नाम से, और मैम हमने, हाँ जी, जी, इसमें जो है ये एंड एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो इस केस में तो इससे ट्रू नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो तो वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो वो तो हम कंसीडर कर सकते हैं। ये देखें ना, इसमें हमने एक कंडीशन, दो कंडीशंस लगाई हैं, और एंड का मतलब होता है कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो, तो ये एंड वाली ना लूप चलेगी। अब हमने इसमें पहली कंडीशन क्या लगाई है कि x अगर हम डिवाइड करें 10 के साथ तो उसका आखिरी नंबर 0 के इक्वल हो, और x जो है वो इटसेल्फ 0 के इक्वल ना हो, तब ये फॉल्स होगी। अब ये वाली एग्जांपल 3 देख लेते हैं हम। जैसे x इज इक्वल टू 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 10 किया तो हमारे पास वो 0 के इक्वल आ गया, और वो x इट्स नॉट इटसेल्फ इक्वल 0 नहीं है, 10 है वो। अगर वो सिर्फ 0 होता फिर ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती, ये वाली स्टेटमेंट। इसलिए उसने रिटर्न करा दिया फॉल्स, कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई नंबर है जो x से छोटा हो, और अगर हम उसे डिवाइड करें 10 के साथ तो वो 0 के इक्वल आए, और वो 0 खुद जो x नंबर है ना वो 0 के इक्वल ना हो, ऐसी कंडीशन होगी तो हम सिंपली रिटर्न करा देंगे फॉल्स, क्योंकि वो हमारे पास पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा। जी मैम, समझ आए?
जी, ओके। ये तो क्लियर है, लेकिन हम मतलब इसको सेपरेट नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो इटसेल्फ खुद वो हमें बता रहा है कि ये पैलिंड्रोम हो सकता है, कि जो एंड के बाद वाली कंडीशन है हम एंड से पहले वाली तो कंसीडर कर सकते हैं फॉल्स, बट जब इसको इसके साथ मिलाएं कि वो मतलब थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा कि इसको हम क्यों रख मैंने रहे ना हैं इधर, ये वो तो। कहा है, मैं बताती हूँ, मैंने ये कहा है, इधर हमने किया है कि वो जीरो के इक्वल ना हो। हमने ये नहीं कहा कि x इज इक्वल टू जीरो हो तो वो हमें रिटर्न फॉल्स करा दे। x जीरो के इक्वल ना हो, x जीरो के इक्वल नहीं होगा तो वो मतलब अब हमारे पास आप कह रही हैं कि x जीरो के इक्वल ना हो, ग्रेटर हो। ठीक है, ग्रेटर हो तो क्या होगा, 10, 100, 1000, मतलब ये देखें ये जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर हैं एक्स से। हमने उसके साथ कंडीशन एक और भी लगाई है, मतलब अगर वो सिंपल ग्रेटर हो 121, 131, मतलब जो उसका जीरो के एंड पे वो ना हो रहा हो, तो वो ये वाली लूप वैसे चलेगी ही नहीं, वो नेक्स्ट इफ वाली कंडीशन चलेगी ही नहीं, नेक्स्ट उस पे मूव कर जाएगा। हमने इसमें और के साथ ये ब्रैकेट्स में एंड वाली कंडीशन ये लगाई है कि ये दोनों कंडीशन अगर पूरी होंगी तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अदरवाइज ये इफ वाली कंडीशन चलेगी ही नहीं। हमने क्या कहा है कि वो जीरो के इक्वल भी ना हो, मतलब जीरो से ग्रेटर है तो ठीक है, मतलब अब देखें ये 10 जो है ये जीरो से ग्रेटर है, और x डिवाइडेड बाय 10 करें तो वो जीरो के इक्वल भी आ जाता है, तब ये कंडीशन चलेगी, अदरवाइज ये कंडीशन चलेगी ही नहीं। जी मैम, ठीक है, ये थर्ड एग्जांपल के लिए बेसिकली हमने ये कंडीशन लगाई है कि जी। उसको भी फुलफिल करें। हाँ जी। थर्ड जी ठीक एग्जाम्पल है, जैसे मतलब 10, 100, 1000, मतलब जितने भी हमारे पास टेंस वाले वो आ जाते हैं ना, वो उन सब के लिए है ये वाली कंडीशन। जी थैंक यू मैम, क्लियर है। ओके। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया रिवर्स्ड हाफ के नाम से, उसे जीरो पे अभी हमने इनिशियलाइज करवा दिया। अब हम ये क्या, इसमें क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं कि हम ना एक जो नंबर है ना हमारे पास, हम उसका एक हाफ लेंगे, ठीक है, उसे रिवर्स करा के हम रिवर्स्ड हाफ में स्टोर करा देंगे। और अगर वो रिवर्स्ड हाफ और फर्स्ट हाफ जो है इक्वल आ गए ना, तो मतलब पैलिंड्रोम नंबर है। ये हमने इसमें अप्रोच यूज किया, वो हम करेंगे कैसे ये देख लेते हैं। वाइल लूप लगाई, जो हमारा एक्स है वो रिवर्स हाफ से ग्रेटर हो, ठीक है। फिर हमने उसमें ये कराया, हमने ना एक कोई भी नंबर जब हम उसका लास्ट वाला डिजिट लेना हो ना हमने, तो हम उसे 10 से डिवाइड कर देते हैं। अब हमने इसमें एक डिजिट के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने क्या, आखिरी वाला डिजिट स्टोर करा दिया। स्टोर कैसे कराएंगे, x डिवाइडेड बाय 10 किया तो हमारे पास वो लास्ट वाला वन डिजिट डिजिट में स्टोर हो जाएगा। अब हमने रिवर्स्ड हाफ में उसे स्टोर कराना है। अब हम वो कैसे स्टोर कराएंगे ये देखते हैं। हमने क्या कहा, रिवर्स्ड हाफ मल्टीप्लाई 10 प्लस डिजिट। अब इसमें क्या होगा, ये जो हम मल्टीप्लाई 10 कर रहे हैं ना, बेसिकली हम उसका लेफ्ट की साइड से एक नंबर इंक्रीज करा रहे हैं। मतलब पहले तो हमारे पास रिवर्स्ड हाफ में जीरो था, जीरो मल्टीप्लाई 10 करें तो जीरो आता है, प्लस डिजिट किया हमने तो हमारे पास डिजिट क्या स्टोर था, डिजिट्स में वन स्टोर था, वो इसमें सिंपली वन स्टोर करा देगा। अब फर्ज करें कि हमने और एक नंबर स्टोर कराना है, वन के अलावा नेक्स्ट नंबर स्टोर कराना है, तो वो उसकी स्पेस बनाएगा लेफ्ट की साइड से, मतलब वो 1 मल्टीप्लाई 10 करेगा तो वो 10 बनेगा, प्लस 1 करेगा। अब जो हमारे पास डिजिट में नंबर स्टोर होगा वो 2 होगा, 10 प्लस 2 12 बन जाता है। तो अब हमारे पास रिवर्स्ड हाफ में क्या स्टोर हो जाएगा, 12, मतलब ये 21 था ना डिजिट का हाफ, तो अब ये हमारे पास 12 बन जाएगा, 1 और 2 बन जाएगा। रिवर्स उस नंबर के हाफ का रिवर्स हमने रिवर्स हाफ में स्टोर करा दिया। अब x इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड डबल स्लैश 10 मॉडुलस, इसका मतलब ये होता है हमने ना सिंपली जो आखिरी वाला डिजिट है ना वो रिमूव करा दिया और हमने स्टोर ही नहीं किया, क्योंकि हम वो पहले इधर स्टोर कर चुके हैं ना। अब हमने जैसे इधर एक्स वाली ड्रॉ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास समझे एक x था, 1221 एक नंबर है। अब हमारे पास x जो है
वो 12 बना, और उसके रिवर्स हाफ में हमने 21 जो था उसे रिवर्स किया 12, मतलब उसके रिवर्स हाफ में 12 स्टोर है। ये कैसे स्टोर है, इधर देख। इधर कर लेते हैं। हमने क्या किया था, हमने कहा था कि डिजिट इज इक्वल टू हो एक्स डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, एक्स डिवाइडेड बाय 10। मतलब अब इसमें हमारे पास एक्स क्या था, एक्स था हमारे पास 1221। जब हमने उसे डिवाइडेड बाय 10 किया तो हमारे पास इधर डिजिट में 1 स्टोर हो गया। फिर हमने रिवर्स हाफ में क्या किया, 0 × 10, सेम वही 1 स्टोर हो गया। अब हमारे पास एक्स डिवाइडेड मॉडुलस 10 क्या बना, इस तरह बनेगा, एक्स मॉडुलस 10, सॉरी, 1 2 2 बच जाएगा। जो 1 वाला है वो हमने सिंपली रिमूव कर दिया इस वाली लाइन में। और ये लूप तब तक चलेगी जब तक हमारा एक्स ग्रेटर होगा। फिर हमने क्या चेक किया, फॉर इवन डिजिट्स, ये देखें इधर रिटर्न किया एक्स इज इक्वल टू रिवर्स हाफ। अगर जो हमारा एक्स है वो रिवर्स हाफ के इक्वल है तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर दे। मतलब वो और कंडीशन भी लगाई है हमने, x इज इक्वल टू रिवर्स हाफ मॉडुलस 10। मतलब ये है कि ये जो इवन नंबर होंगे ना, कि x में भी 2 स्टोर हैं और रिवर्स हाफ में भी 2 स्टोर हैं, जैसे हमारे पास ये वाला नंबर था 1221। x में हमारे पास 12 स्टोर था, रिवर्स हाफ में हमारे पास 21 का रिवर्स 12 स्टोर था। 1212 के इक्वल आ गया तो उसने हमें सिंपली रिटर्न कर दिया ट्रू। इफ हमारे पास कोई ऑड नंबर है, जैसे अब हमारे पास 1 2 3 2 1 5 डिजिट्स हैं, इसमें हमारे पास एक्स में स्टोर हुआ 12 और रिवर्स हाफ में स्टोर हुआ 1 2 3। अब हमें कैसे पता चलेगा ये इक्वल है, उसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि हम ना लास्ट में से एक डिजिट रिमूव कर दें अगर रिवर्स हाफ मॉडुलस 10, तो हमारे पास क्या बचता है, रिवर्स हाफ में 12। फिर हमने चेक किया एक्स जो है वो रिवर्स हाफ मॉडुलस 10 के बराबर है तो भी वो रिटर्न कर दे। अब कैसे, एक्स में हमारे पास था 12, रिवर्स हाफ में था 123, जब हमने उसका 10 के साथ मॉडुलस लिया तो उसमें 12 आ गया। अब हमने देखा जो एक्स है उसमें भी 12 है, रिवर्स हाफ में भी 12 है, तो वो दोनों बराबर हैं, वो उसे ना रिटर्न कर देगा ट्रू। समझ आ गई है, अदरवाइज ये वाली कंडीशन हुई तो वो फॉल्स कर देगा। किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर। जी, क्लियर है। जी मैम, मैं क्लियर। ओके, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? मैम इसमें बिग पेन हो गया आई थिंक। हाँ, बिग O ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1। जी कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। ऑर्डर ऑफ log n है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ log n कोई बता सकता है क्या क्यों होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? क्योंकि हमने उसका हाफ कर दिया ना, मे बी इसलिए। एक जो एरे थी उसकी हाफ कर दी और उन दोनों को कंपेयर ये किया हमने। क्वेश्चन तो है मेरे पास, लेकिन वो पेड है, लेकिन है बड़े मजे का क्वेश्चन के जो आंसर के अंदर ये अगला क्वेश्चन वो भी यही था।
आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। ओके, अच्छा ये ना क्वेश्चन पेड है। इसको पहले भी एक दफा मैंने टीच करवाया था, बड़े मजे का क्वेश्चन है। A1 के जो स्टैनफोर्ड का आपने बहुत नाम सुना होगा। जो लोग न्यू आए होंगे कोडिंग के लिए, उस- उसके अंदर भी क्वेश्चन है तकरीबन ये मिलता जुलता ही है। अच्छा है क्या, उसके अंदर कैरल था। कैरल नाम भी दे सकते थे। ये समझे हमारे पास एक रोबोट है, ठीक है, ये ग्रिड है या रूम है, ग्रिड कह देते हैं। ये robot इस ग्रिड के अंदर रहते हुए ना ये सफेंस की तरफ ये मूव हो सकता है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट। जी अब आवाज क्लियर है मेरी? जी सर। ओके, किधर गई स्लाइड मेरी? अच्छा ये रोबोट है। ये रोबोट इस ग्रिड में रह के सफाई कर सकता है। काम करने का इसका तरीकाकार ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर ये इस सेल की तरफ मूव होता है नेक्स्ट सेल की तरफ, जब ये नेक्स्ट सेल की तरफ काम जाएगा, काम कर लेगा, तो फिर ये क्या करेगा, उसको काम करके दोबारा अपनी करंट पोजीशन पे मूव भी होगा। फॉर एग्जांपल यही रोबोट है, इसने यहाँ पे काम कर लिया आके, सफाई कर दिया आके, या अब इसने सफाई जब कर दी, ये दोबारा अपनी करंट पोजीशन पे मूव होगा, देन किसी दूसरे रूम में, दूसरे ग्रिड में जाके, किसी दूसरे डब्बे में जाके ये सफाई करेगा। क्या है, ये चार डायरेक्शन की तरफ मूव हो सकता है। जब वो एक जगह सफाई कर लेगा, उसको सफाई करने के बाद दोबारा अपनी पोजीशन पे आएगा, देन मजीद वो डब्बों को, रूम्स को, उसको एक्सप्लोर करेगा। अभी के लिए इतना ही। इसकी अंदर इसने ना चार चीजें दी हुई हैं। ये आप कह सकते हैं कि प्री डिफाइन उसकी जैसे हम एपीआईज नहीं लेते हैं, एपीआईज की हेल्प की मदद से हम मॉडल्स बनाते हैं, इसी तरह इन्होंने ये प्री डिफाइन दी हुई है कि मूव है, मूव की हेल्प की मदद से ये मूव कर सकता है। टर्न लेफ्ट की तरफ से ये लेफ्ट मूव कर सकता है। टर्न राइट की तरफ से ये राइट मूव कर सकता है। क्लीन की हेल्प की मदद से उस करंट डब्बे में, उस करंट जगह को वो क्लीन कर सकता है। ठीक है, ये ना अभी क्वेश्चन है पेड है, बस ये मैंने चैटजीपीटी से निकाला था सारा मैंने। तो ये ना उसने एक एपीआई दी होगी, उस एपीआई की हेल्प की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। ये उसने, ये आप कह सकते हैं कि प्री डिफाइन है, मूव से मूव कर सकता है, फिर दोबारा लेफ्ट मूव कर सकता है, राइट से राइट की तरफ मूव, तीन से वो उस क्रांति डब्बे में उसको कर सकता है, सफाई कर सकता है। अच्छा, इसमें ना अब ये आप देखेंगे -1 0 0 1 1 1 0 0 -1। -1 0 से मुराद ये है कि ये अप मूव हो सकता है, रोबोट रोबोट जो है वो ऊपर को मूव हो सकता है। 0 1 की हेल्प की मदद से रोबोट जो है ये राइट पे मूव हो सकता है। 1 0 की हेल्प की मदद से रोबोट जो है वो डाउन मूव हो सकता है। 0 और -1 की हेल्प की मदद से रोबोट जो है वो लेफ्ट मूव हो सकता है। ठीक हो गया? ये इसके नीचे भी मैंने कुछ लिखा हुआ है मेरे ख्याल में। ठीक हो गया क्या? या आई होप ये आपको ये समझ लग गई होगी। अब ये 0 + 1 ये क्या है, ये हमने एक फोर का लूप लगाएंगे आगे जाके, उसको हम देखेंगे कि वो डायरेक्शन की बेस और लूप की बेस पे वो मूव करेगा, वो अभी हम आगे देखते हैं। अच्छा, डी जो होगा, डी या डायरेक्शन, वो डायरेक्शन है कि वो किस क्रम डायरेक्शन पे है। अब यहाँ पे हम जब आगे या फोर का लूप लगाएंगे, देन हम देखेंगे उसको डायरेक्शन, और एक हम एक फोर का लूप लगाएंगे, देन वो डायरेक्शन और फोर लूप की हेल्प की मदद से फोर डायरेक्शन को मूव कर सकेगा। ठीक है, अब इसके हम सिंपल आ जाते हैं। अगेन अगेन आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ लग गई हो कि हमारे पास एक रोबोट है, वो अप डाउन लेफ्ट राइट मूव हो सकता है। ठीक है, और उसका काम क्या है, जब उसने एक डब्बे को क्लीन कर लिया, उसको क्लीन करने के बाद अपनी करंट पोजीशन पे वो दोबारा वापस आएगा। अच्छा, जब वो वापस आ जाएगा, उस वापस आने के बाद अगेन वो मजीद डब्बों को एक्सप्लोर करेगा। ठीक हो गया? अब ये इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना एक फंक्शन बना लिया डेफ का, क्लीन रूम के नाम पे, सेल्फ रोबोट।
अब डायरेक्शंस के अंदर मैंने ये दे दिया, ये वाला जो मैंने आपको बताया था कि वो अप डाउन लेफ्ट राइट वो मूव कर सकता है, ये मैंने उसको डायरेक्शंस दे दी हैं। ठीक है, ये एक मैंने बना दिया विथ इज इक्वल सेट, ये मैंने इसलिए बनाया कि जब वो एक डब्बे को, ये बल्कि मैं इसको आपको आगे जाके बताता हूँ। एक मैंने ये फंक्शन बनाया है डेफ गो अंडरस्कोर बैक। अब देखिए इस कमेंट के अंदर मैंने यही लिखा हुआ है कि मूव करेगा बोथ बैक टू द प्रीवियस सेल एंड रिस्टोर दिस डायरेक्शन। मीन्स के जब एक रोबोट एक डब्बे को क्लीन कर देगा, उसको क्लीन करने के बाद वो दोबारा अपने करंट डब्बे पे करंट पोजीशन पे वापस आ जाएगा। सिंस वी कैन नॉट डायरेक्टली गो बैकवर्ड, क्योंकि हम डायरेक्ट पीछे जा नहीं सकते, तो हमें उसको टर्न करना पड़ेगा 180 डिग्री। 180 डिग्री की मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये, अब एक ये रोबोट है। अब ये हमने स्टैनफोर्ड के अंदर इसको हम कैरल का नाम देते थे वहां पे, कैरल। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास रोबोट है। अब इसको आप रोबोट का नाम ही समझ रहे, ये हमारे पास रोबोट है। अब ये रोबोट फॉर एग्जांपल इस डब्बे में आ गया हुआ है, ये पहले ये यहाँ पे था, अब ये यहाँ पर आ गया हुआ है। क्रांत पोजीशन इसकी ये थी, ठीक है। ये इसने यहाँ पर आके इसने क्लीन कर दिया, रूम को साफ कर दिया। अब इसने दोबारा इस पोजीशन पे आना है, अपनी क्रांत पोजीशन पे आना है। ये कैसे आएगा? अभी जो इसकी डायरेक्शन थी वो थी इधर, यहाँ को मीन्स के राइट की तरफ ये मूव हो रहा था। अब ये अगेन ये पीछे कैसे आएगा? तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम घुमाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसे मूव होगा, फिर ऐसे मूव होगा, फिर ये इस पोजीशन पे जाएगा, फिर हम इसको मूव करेंगे, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये मजीद रूम्स को एक्सप्लोर कर सकता है। तो इसके अंदर मैंने यही किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अब एक रोबोट था, उसने करंट डब्बे को क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद दोबारा जब वो अपनी पोजीशन पे जाएगा पहले वाले डब्बे के अंदर, तो मैंने उसको सिर्फ उसको मूव किया है। ये देखें 101, ये मैंने लिखा हुआ टर्न किया 180 डिग्री। मीन्स के मूव कर दिया फॉरवर्ड विच इज बैकवर्ड रिलेटिव टू द ओरिजिनल डायरेक्शन, जो कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी। टर्न कर दिया मैंने 180 डिग्री अगेन टू फेस फेस द ओरिजिनल डायरेक्शन। मीन्स कि अभी उसने करंट डब्बे को साफ कर दिया। अब उस डब्बे को साफ करने के बाद दोबारा उसने करंट पोजीशन पे जाना है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, टर्न रबो दो टर्न राइट, रबो दो टर्न राइट। अभी यहां तक हमारा काम क्या हो गया कि अभी तक हम जब उसका जो डायरेक्शन थी वो यहाँ थी, मीन्स को वो यहाँ को दे रहा था। टर्न राइट एक दफा किया, फिर ऐसे आ गया ये यहाँ पर, पहले बोथ और टर्न राइट के अंदर वो ऐसे आ गया, यहाँ पे आ गया। फिर मैंने किया किया क्या किया, बोथ और टर्न राइट, फिर वो ऐसे आ गया यहाँ पर। जब वो यहाँ पर आ गया, फिर मैंने क्या किया, बोथ और मूव, फिर उसने मूव किया। मीन्स कि वो पीछे गया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे गया। फिर मैंने बोथ और टर्न राइट किया, फिर उसका फेस हो गया यहाँ पर रोबोट का, ठीक है। और फिर मैंने रोबोट और टर्न राइट किया, फिर उसकी मीन्स के डायरेक्शन वो यहाँ पर हो गई। ये इतना क्लियर है आपको? जी सर क्लियर है, ठीक हो गया। और अब मैंने क्या किया, डेफ बैक ट्रैक का एक और फंक्शन बनाया। इसके अंदर मैंने क्या किया, बोथ डॉट क्लीन। डेफिनेटली जहां भी वो पोजीशन होगी, वो जहां भी खड़ा होगा उसको क्लीन करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कमेंट को पढ़ते हैं। क्लीन द करंट सेल एंड एक्सप्लोर इन ऑल फोर डायरेक्शन यूजिंग डीएफएस। अच्छा, रो कॉलम करंट लॉजिकल पोजीशन ऑफ द रोबोट, ठीक है। और डी हमारे पास है करंट डायरेक्शन, मीन कि आप राइट डाउन लेफ्ट वो भी कैसे मूव होता है उसको अभी आगे हम जाके कोड में देखते हैं, ठीक है। अगेन इसमें हमने क्या किया कि जब उसने क्लीन कर दिया, वो अपनी करंट पोजीशन पे आया, उसको हमने रिमूव किया। एंटी क्लॉक वाइज हमने उसको घुमाया रोबोट को, ताकि उसकी डायरेक्शन जो है वो पीछे जाए, देन वो अगेन वो फिर उसी तरह हो जाए। फिर हमने एक और फंक्शन बनाया, उसकी हेल्प की मदद से वो क्या कर रहा है अभी, वो क्लीन करेगा उस करंट जो उसकी पोजीशन होगी, वो करंट जो डब्बा होगा जिस डब्बे के अंदर वो मूव होगा उसको वो क्लीन करेगा। देन अगेन मैंने क्या किया, विजिट के अंदर उसको ऐड करवा दिया। अब ये विजिट दो ऐड रो कॉलम, जाहिर बात है वो रो वाइज और कॉलम वाइज घूमेगा। ये रो वाइज और कॉलम वाइज मैंने कल भी मैंने क्वेश्चन समझाया था ग्रिड के अंदर, उसके अंदर भी मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि वो रो वाइज और कॉलम वाइज वो घूमता था, देन जाके वो आइसलैंड को निकालता था। इसके अंदर भी वो इसी तरह फाइंड करेगा, ऐसी तरह जाके वो क्लीन करेगा। अब विदित दो ऐड रो कॉलम मैंने इसलिए करवा दिया, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसके बैक पे आता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल इस डब्बे को साफ कर देता है। अब जब इसने इस डब्बे को साफ कर दिया है, जब ये अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है, अगेन ये आगे जाएगा। उसको ये ना लगे, ये तो उसको पता चले ना कि ये वाली जो पोजीशन है ये क्लीन हो चुकी है, मैंने अब दोबारा इसको क्लीन नहीं करना। तो सिर्फ मैंने उसको क्या किया कि उसको विजिटेड दो सेट दो ऐड के अंदर उसको मैंने ऐड करवा दिया, ताकि वो मजीद उसको एक्सप्लोर ना करे। वहां पे मीन्स के विजिट हो गया, मीन्स के उसने ये रूम साफ कर लिया हुआ है, ये वाला ये डब्बा ये ग्रिड जो भी है उसने ये साफ कर लिया हुआ है।
आगे मैंने क्या किया, फोर का लूप लगाया। अब इसकी हेल्प की मदद से वो घूमेगा चारों एंटी क्लॉक, मीन्स के अप डाउन लेफ्ट राइट वगैरह। फोर का लूप लगाया, फोर न्यू अंडरस्कोर डी डी प्लस वन। अब डी के अंदर फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास था 0 + 1 मॉडुलस 4, ये हमारे पास आ गया 1। अच्छा, अब जीरो से जीरो का क्या मतलब है, अब 0 + 1 मॉडुलस 4 ये हमारे पास आ जाएगा। चलो जो भी, अब 0 1 2 3 4 जो भी आएगा, जीरो से ये क्या होगा, ये अप की तरह मूव होगा। फिर फोर का लूप घूमेगा, फिर फॉर एग्जाम्पल 1 आ जाता है, 1 की हेल्प की मदद से ये राइट पे मूव होगा, फिर फोर का लूप घूमेगा, फिर ये डाउन की तरफ मूव होगा, फिर फोर का लूप घूमेगा, फिर लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा। इस तरह से वो रोबोट जो है वो मूव मूव होता रहेगा। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, न्यू अंडरस्कोर रो। अब मैंने क्या किया, रो प्लस डायरेक्शन के वो किस डायरेक्शन की तरफ है, रो बाइस अगर घूम रहा है तो मैंने उसकी ये पोजीशन दे दिया कि ये 0 रो है, फॉर एग्जांपल वो 0 रो बाइस घूम रहा है, ठीक है। चाहे वो रो बाइस घूम रहा है, चाहे कॉलम बाइस घूम रहा है, ये मैंने उसकी यहाँ पे ये उसको मैंने दे दिया है, ठीक है। और इसी तरह मैंने क्या किया, इफ न्यू रो एंड न्यू कॉलम नॉट इन विजिटेड, फॉर एग्जाम्पल उसने कहीं विजिट नहीं किया, तो मैंने क्या किया, ट्राई किया कि वो मूव हो, ठीक है। जो भी उसकी, जहां भी वो मूव कर रहा है, अप है, डाउन है, लेफ्ट है, राइट है, जिधर भी वो मूव कर रहा है वो मूव करे। और बैक ट्रैक अगर वो मूव करता है तो मैंने क्या किया, बैक ट्रैक न्यू रो न्यू कॉलम न्यू डायरेक्शन, उसको अपने फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, जो कि मेरा ये वाला था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसकी हेल्प की मदद से उसको क्लीन करेगा जाके। और फिर मैंने क्या किया, गो बैक, फिर अगेन वो गो बैक जाए, अगेन जो मेरा फंक्शन था मैंने उसको कॉल किया ये वाला, ठीक है। जब वो क्लीन कर दे वो फिर बैक पे जाए, ठीक। और इसी तरह मैंने क्या किया, आई थिंक टाइम कम रह गया, मैं इसको कर ही देता हूँ, 1 2 मिनट के अंदर खत्म करता हूँ। गो बैक फिर गया, ठीक है, अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चल गया, मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया। और फिर मैंने किया बोथ दो टर्न राइट। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, बोथ दो टर्न राइट को किया मैंने, ताकि वो अगेन जो है वो आगे मूव करे, जो भी है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ओरिजिनल पोजीशन पे आए, उसको ठहरे, फिर जाए आगे मूव हो, ठीक है। ये इसमें मैंने किया, आई होप कि ये आपको क्लियर है। बैक ट्रैक 0 0 जो कि अभी डेफिनेटली जब वो स्टार्ट करेगा, उसकी करंट पोजीशन जो होगी, करंट डायरेक्शन जो होगी, जिस तरह वो बैठा होगा वो फुल अभी 0 ही होगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है जी सबको? क्योंकि ये है पेड है, इसका क्वेश्चन अभी हम देख नहीं सकते वहां पे जाके, ये पेड है फुल क्वेश्चन। आई होप कि ये आपको 70 80% क्लियर हो गया होगा। और स्टैनफोर्ड के अंदर जब आप टीच करवाएंगे अगले साल, तो उसके अंदर आप, आई होप ये आप क्वेश्चन देखेंगे और आपको ये हेल्प मिलेगी थोड़ी सी। ये क्वेश्चन था इसके अंदर, रोबोट रूम क्लीनर, ये मैंने, ये था, ये है पेड है ये वाला। क्लियर है जी ये वाला क्वेश्चन आपको? जी सर, जी सर। जी सर क्लियर है। ओके, चलिए ठीक है, हमारा टाइम हो गया फिर। ओके, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं फिर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी। जी सर,